आप सभी का मेरे चैनल जय मां गुरु के स्वागत करता हूं। जय मां गुरु। अघोरेश्वर का सान्निध्य मेरे संस्मरण से। दीक्षा। सन 1963 से 64 वर्ष में घटित अपने जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है। परम पूज्य श्री श्री बाबा उस समय कुछ दिनों से जनसेवा अभेद आश्रम चिटकवाइन नारायणपुर में निवास कर रहे थे। उनकी सेवा में स्वर्गीय पलटन बैगा, मैं और श्री बारजिवे जी उपस्थित थे। श्री बारजिवे कन्या उमा विद्यालय जशपुर नगर में तबला शिक्षक थे। परम पूज्य श्री श्री बाबा की कृपा से उन दिनों आश्रम में पूर्ण शांति विराज रही थी और भीड़ भाड़ नहीं थी। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने को थी। परम पूज्य श्री श्री बाबा आश्रम परिसर में आश्रम और पाकशाला के बीच बरगद वृक्ष के नीचे आसनस्थ थे। वहीं हम लोग सेवा में प्रस्तुत थे। संध्या 4-5 का समय रहा होगा। परम पूज्य श्री श्री बाबा मेरी रुचि के अनुकूल कुछ विषयों पर उद्बोधन कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने श्री बैगा की ओर उन्मुख होकर पृच्छा की ओर आदेश दिया। काहो कारण बा, कहीं ना होखे त कुछ इंतजाम कर। बैगा ने तुरंत ही थोड़ी दूर आसन लगाकर यथावश्यक व्यवस्था कर परम पूज्य श्री श्री बाबा से निवेदन किया कि आसन ग्रहण किया जाए। श्री श्री बाबा तुरंत उठकर वहां पहुंच गए और आसन पर आसीन हो गए। उन्होंने बैगा जी से कहा, नूना बाबू आन जात के बारन उनका के छोर के हमनी सबन बैठी। तबला शिक्षक बारजिवे और बैगाजी परम पूज्य श्री श्री बाबा जी के पास जाकर बैठ गए। मैं अपने पूर्व स्थान पर ही बैठा रहा। उसी स्थिति में सोचता रहा कि इसके पहले परम पूज्य श्री श्री बाबा अपने साथ बिठाकर कारण प्रसाद कितनी बार दे चुके हैं और ऐसे अवसरों पर अपने निकट ही बैठाकर प्रसाद देते रहे हैं। इस बार उन्होंने क्यों कर दूर रखकर अन्य जाति का कहकर मुझे इस सुअवसर के आनंद लाभ से वंचित कर दिया। यह बात समझ में नहीं आती। रहस्यमय गूढ़ बातों को समझना अत्यंत ही दुरूह है। इसी पशोपेश में मौन बैठा मैं सोच रहा था कि इसमें कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। उसी समय परम पूज्य श्री श्री बाबा से मंत्र दीक्षा पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी। मैं तो उन्हें गुरु मान ही चुका था। हाँ, यह ठीक है कि उस समय तक विधिवत दीक्षित शिष्य नहीं हो पाया था। एकलव्य की कथा स्मरण कर मैं अपने आप को आश्वस्त करता रहा। अंतर्यामी तक मेरी आवाज पहुंच चुकी थी। उन्होंने बैगा से कहा, नूना बाबू के बुलाल, आज उनका के जात पांत में मिला ली। संकेत पाते ही मैं परम पूज्य श्री श्री बाबा की ओर चला और उनके सन्निकट बैठ गया। वे बोले, आव तोहरा के जात में मिला ली। फिर मेरे बैठते ही उन्होंने कहा, तोहरा के मंत्र बताए, जाके मुंह हाथ धोके आ जा। जैसे ही मैं उठने को उद्यत हुआ, उन्होंने फिर बैठ जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए जो क्रिया करने को कहा, मैं वैसा ही करने लगा। इसके बाद श्री श्री बाबा मंत्रोच्चार करने लगे। मैं सोचने लगा कि इस तरह से मंत्र स्मृति में स्थिर नहीं होगा, उसे लिख लेना चाहिए। मेरे मन की बात समझकर गुरुदेव जी ने कहा, हम 100 बार मंत्र बोलब, याद कैसे ना होई। इस प्रकार उन्होंने मंत्र को लिपिबद्ध नहीं करने दिया। यंत्र सेवन के साथ साथ वे मंत्रोच्चार भी करते रहे। इस विधि से मंत्र प्राप्त हुआ। यह मंत्र वहीं पूरी तरह स्मृति में यंत्रवत बैठ भी गया। गुरु मंत्र प्राप्ति की दीर्घ प्रतीक्षित उत्कंठा गुरु कृपा संबल पर ही परितृप्त हो गई। परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव जी के सानिध्य में आने के पूर्व मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसे अवसर भी आएंगे और मुझे तत्संबंधी अनुभूतियों को लिपिबद्ध भी करना होगा। इस कारण मैंने तिथिवार उनके विवरण किसी दैनंदिनी या पंजी या पुस्तिका में दर्ज नहीं किए हैं। वर्तमान संदर्भ में मैंने जो लिखे हैं, इसका श्रेय अंबिकापुर के अधिवक्ता श्री जामनिक साहेब जी को है।
जिनसे प्रेरणा प्राप्त कर मैं इन बातों का उल्लेख करने में आज समर्थ हो सका हूँ। क्रमश जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की। बालाशरण सिंह उर्फ नूना बाबू। आप सभी से अनुरोध है, ये चैनल सब्सक्राइब करें एवं सभी वीडियो देखें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन क्लिक करें। गुरुदेव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय मां गुरु। जय गुरुदेव।